हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास, यानी कि आज हमारी टोटल 8वीं मैराथन क्लास है दोस्तों। इसके पहले हमने 7 मैराथन क्लास ले चुके हैं दोस्तों, हिंदी के किसी न किसी चैप्टर के दोस्तों। जैसे कि हमने वर्णमाला पढ़ा दिया, समास पढ़ा दिया, पूरा अलंकार पढ़ा दिया, छंद पढ़ा दिया और हिंदी की भाषाएं पढ़ा दी दोस्तों। और भी इस तरह से मैराथन क्लास हमारी चलती रहेंगी रेगुलर दोस्तों। इसके लिए आप अगर आगे पिछली कोई भी वीडियो देखनी चाहते हैं दोस्तों मैराथन क्लास की, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा दोस्तों, और प्लेलिस्ट से आपको वीडियो ये प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैराथन हिंदी मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों, अगर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाए दोस्तों, तो आपके लिए मैराथन क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है दोस्तों। आज हम मैराथन क्लास में सर्वनाम के बारे में देखेंगे दोस्तों। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में देखेंगे दोस्तों। और इससे इंपॉर्टेंट कम से कम 40+ क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो हम विधिवत पढ़ने वाले दोस्तों सर्वनाम के बारे में, इसके सब कुछ देखेंगे दोस्तों, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और टोटल क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सर्वनाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या सर्वनाम दोस्तों? सर्वनाम होता क्या, हमने बताया था क्या कि शब्द को हम प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों, विकारी और अविकारी शब्द। क्या दोस्तों? विकारी और अविकारी शब्द दोस्तों। तो विकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों 4 चीजें आती हैं। संज्ञा जिसे हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों इससे पहले, फिर सर्वनाम, ठीक है, फिर सर्वनाम आता है, फिर क्रिया आती है दोस्तों तीसरे नंबर पर, और फिर आपका विशेषण आता है दोस्तों। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 चीजें होती है दोस्तों। तो चारों चीजों के बारे में हमने पढ़ना धीरे धीरे दोस्तों। मैराथन क्लास हर एक मैराथन क्लास लेके आएंगे दोस्तों, एक सब्जेक्ट की। ठीक दोस्तों, और उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे। तो आज सर्वनाम के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है दोस्तों सबका, और नाम मीन्स नाम, यानी सभी का नाम दोस्तों। कोई भी चीज हो दोस्तों, सबका नाम का होता है सर्वनाम होता है दोस्तों। परिभाषा हम देख सकते हैं दोस्तों, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। आपने बचपन में सुना होगा कि संज्ञा के स्थान बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। वही चीज बता रहे हैं दोस्तों। जैसे कोई भी चीज आप देखेंगे दोस्तों, आप जहां बैठे दोस्तों, आपको संज्ञा क्या होती है दोस्तों? संज्ञा दिखते, संज्ञा क्या होती है? नाम होते हैं दोस्तों। और सभी संज्ञाएं क्या होती है दोस्तों? उनके नाम को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लिया कि आपको दीवार दिख रहा होगा, मोबाइल दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, किताब दिख रहा होगा, मेज दिख रहा होगा दोस्तों, और इन सभी का हम एक नाम डिसाइड करते, क्या ये कह देना उसको। हमने दीवार देखा, ये है ना, ये दीवार, ये मोबाइल को भी ये कह दिए, और पेन को भी ये कह दिया, किताब को भी ये कह दिया, और मेज को भी ये कह दिया। यही क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। जैसे समझिए, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जैसे बचपन में क्या महात्मा गांधी जीवनी पढ़ते थे कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम, ठीक, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनका व्यक्तित्व कैसा था दोस्तों? तो जो अब देखिए, बार बार हम महात्मा गांधी तो लिखेंगे नहीं कभी, फिर उनके एक बार केवल महात्मा गांधी लिख दिया दोस्तों, उसके बाद इनके, उनके, उसका, इनका, ऐसे लिखते ना। तो वही क्या दोस्तों, हम महात्मा गांधी की जगह इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। यही क्या है? सर्वनाम है। समझ बात आई? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। अब देखिए, परिभाषा अगर हम समझ सकते हैं दोस्तों, तो क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं दोस्तों, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखिए उदाहरण समझाते हैं आपको, या फिर दूसरा देख लेते हैं कि नाम के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक, नाम के स्थान पर अगर कोई शब्द हम प्रयोग ले लें दोस्तों, वही क्या? सर्वनाम। समझिए, जैसे हमने कहा क्या, राम जाता है, राम जाता है दोस्तों। ठीक है, राम जाता है। और देखिए, हम राम क्या संज्ञा है, अगर हमें संज्ञा ना कहें, राम को हम राम ना कहें दोस्तों, कहते वह जाता है दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका भी मतलब तो राम ही हुआ दोस्तों। तो वो जाता है दोस्तों, यानी हमने राम की जगह हमने वो शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यही शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा दोस्तों। ठीक, सॉरी, सर्वनाम हो गया दोस्तों। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते दोस्तों सर्वनाम। तो देखिए, ये उदाहरण है आपके। देखिए, राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा दोस्तों। देखिए यहां पर देखिए, ये राम क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है। अब दोबारा फिर कहता है कि राम बाजार जाएगा ना, ऐसा होता, मगर फिर क्या करेगा? इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया दोस्तों? सर्वनाम प्रयोग ला दिया। मतलब राम के स्थान पे हमने मैं का प्रयोग किया, और यही क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे कि सीता ने राम से बोला कि वह साथ नहीं जाएगी दोस्तों, तो वह क्या होगा? सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको शायद इसके बारे में पता भी ना रहा हो दोस्तों। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, और लगभग आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा दोस्तों कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको कंफर्म करवा दो दोस्तों। अगर पूछता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, और ये क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछा गया, तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। कितने दोस्तों? 11 सर्वनाम है। कौन कौन से? मैं, तू,
आप, यह, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या दोस्तों। ये टोटल 11 सर्वनाम है दोस्तों हिंदी में। क्वेश्चन आएगा, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपके वीडियो में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों। वीडियो 2018 में पूछा गया, तो कितने हैं, 11 सर्वनाम है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपको बदल के पूछा जाएगा। अगर पूछता है कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में दोस्तों, तो आपको 11 बताना दोस्तों। अगर पूछ ले सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, जहां भेद की बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर आपको 6 बताना है दोस्तों। ये भी दोनों क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछेगा दोस्तों कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 है दोस्तों। और कितने भेद है दोस्तों, तो 6 भेद है। कितने हैं दोस्तों, 6 भेद है दोस्तों। तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि प्रयोग के अनुसार दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों, टोटल 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। हर एक सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छे जानेंगे दोस्तों, बहुत ही विधिवत तरीके से जानेंगे दोस्तों। इसके जो अपवाद होंगे आपके मन में दोस्तों, उनको भी हम क्लियर कर देंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम से दोस्तों। किससे, पुरुषवाचक सर्वनाम से, क्योंकि हमारा पहला सर्वनाम होगा पुरुषवाचक दोस्तों। देखिए पुरुष से हमें मतलब यह है कि पुरुष मतलब क्या, देखिए जो सर्वनाम किसी पुरुष, अब पुरुष में दोस्तों मेल फीमेल दोनों को लेना दोस्तों, ऐसा नहीं कि पुरुष मतलब केवल मेल दोस्तों, ठीक है। जिस सर्वनाम में किसी पुरुष यानी नर या मादा के लिए प्रयोग में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सब चीजें क्या होती है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगी जब इनको हम किसी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। कि कितने, 3 भागों में हम पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बांट देते हैं दोस्तों। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। देखिए क्या क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए, फिर इसको हम समझाएंगे दोस्तों कि देखिए उत्तम पुरुष का दोस्तों, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो कहता है दोस्तों, मतलब कि जो बात कहता है दोस्तों वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं कहूंगा ना, तो मैं हो गया, हम हो गए, हमने हो गया, हमसे हो गए, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के भेद है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मध्यम पुरुष। जिससे बात कही जाए दोस्तों वो क्या होता है, मध्यम पुरुष दोस्तों। जिससे बात कहे, मान लिया कि मैं तुमसे आपसे लोगों से बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आप क्या होगा, मध्यम होंगे, और हम क्या हो जाएंगे, उत्तम हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए अन्य पुरुष, जैसे मध्यम पुरुष में क्या होगा, तुम, तू और आप दोस्तों। और अन्य पुरुष में क्या होगा, जिसके संबंध में बात कही जाए दोस्तों वो क्या होगा, अन्य पुरुष दोस्तों। तो याद रख लेंगे, जिसके संबंध में बात कही जाएगी दोस्तों वो क्या होगा, अन्य पुरुष। जैसे यह होगा दोस्तों, अगर यह और वह और वे है ना दोस्तों। देखिए यह क्या होगा दोस्तों, ये पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए एक वचन रूप होता है दोस्तों। अगर हम पास की चीजों को कहना है तो ये कहेंगे दोस्तों, और ये एक वचन होगा। और देखिए वो क्या होता है, दूर के लिए एक वचन के लिए दोस्तों, कि दूर के लिए वो कह दे, वो जा रहा है ना, या फिर ये है तो वो जा रहा है दोस्तों, एक दूर के लिए होगा एक वचन दोस्तों। और ये और वे क्या होते हैं, बहुवचन दोस्तों। तो एक बार दोबारा समझेंगे कि एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का होता है दोस्तों। मान लिया क्या है दोस्तों, मान लिया ये क्या है दोस्तों, ये राम है, ठीक दोस्तों, ये राम है और ये श्याम है दोस्तों, ठीक। ये राम है, श्याम है। राम जो है श्याम से कहता है कुछ, ठीक है। राम श्याम से कहता है किसके बारे में दोस्तों, सीता के बारे में, ठीक, कि वो अच्छी लड़की है ना दोस्तों। ये सीता हो गई दोस्तों, समझिएगा, ये सीता हो गई और ये राम हो गई, ये श्याम हो गया दोस्तों। राम ने श्याम से कहा कि सीता बहुत अच्छी दोस्तों, ठीक है। तो राम, देखिए यहाँ पर राम ने बात शुरू की, तो राम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। कौन होगा, राम उत्तम पुरुष हो जाए। और किससे बात कर रहा है दोस्तों, किससे बात कही जा रही है दोस्तों, श्याम से। श्याम का हो जाएगा मध्यम पुरुष दोस्तों, ठीक, मध्यम पुरुष। और देखिए अन्य पुरुष कौन होगी, सीता, क्योंकि सीता के विषय में बात की जा रही है, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगी। जो बात करेगा दोस्तों वो मध्यम उत्तम पुरुष होगा, जिससे बात करेगा वो मध्यम होगा, और जिसके बारे में बात की जाएगी दोस्तों वो उत्तम पुरुष होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर होगा, ठीक। तो देखिए हमने तीनों चीजें देख ली दोस्तों। एक चीज और समझिए, इसको हम थोड़ा सारणी उसमें दिखाते हैं दोस्तों। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, ठीक, कभी आपको कहता कि उत्तम पुरुष मैं का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम आता है, और तुम का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तुम लोग, क्या हो जाएगा, तुम लोग या तुम सब भी हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज याद रखेंगे कि मध्यम पुरुष के एक वचन का तुम का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो तुम लोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अन्य पुरुष में क्या आता है, यह, तो यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये है ना। वो का बहुवचन वे या फिर वे लोग दोस्तों, और आप का बहुवचन क्या होगा, आप लोग या फिर आप सब, ठीक दोस्तों। तो ये होगा आपकी सारणी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, क्या है उदाहरण देखिए कि हम लोग सभी स्कूल आए हैं दोस्तों। तो हम क्या होगा दोस्तों, हम लोग, है ना, हम लोग सभी स्कूल आए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, हम लोग। और कौन सा पुरुष है,
आपका उत्तम पुरुष दोस्तों, मैं और हम किसके लिए होता है, खुद के लिए दोस्तों, ठीक है। अगला है आप खाना खा लो दोस्तों, आप खाना खा लो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये आपका भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे चले गए दोस्तों, वो चले गए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वो आएगा दोस्तों, तो ये कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है दोस्तों, है ना। किसी से कहा जा रहा है कि वे चले गए दोस्तों, वो चले गए, तो क्या होगा, अन्य पुरुष दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम है दोस्तों, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष दोस्तों। और देखिए ये वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी SSSC वन रक्षक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 2018 का, कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो एक इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो आपको पता है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है। पुरुषवाचक में कौन सा है दोस्तों, उत्तम पुरुष। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है दोस्तों, और उदाहरण के तौर पे हमने दिखा दे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते आगे, देखते दोस्तों आगे क्या है। देखिए हमने पहला देख लिया, अब होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, हमने पहला सर्वनाम देख लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, मतलब उससे एक्चुअल बोध हो जाए दोस्तों, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक दोस्तों। जिससे एकदम निश्चितता का बोध दोस्तों, वही क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे, यह जैसे क्या होता है, ये है तो यह भी यूज होता है दोस्तों, वो भी यूज होता है दोस्तों। देखिए हमने देखा था यही उत्तम पुरुष में होता है दोस्तों। देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये और वो आते हैं दोस्तों, और आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है दोस्तों, ठीक। यह का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, और वो का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं दोस्तों। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या है, जैसे यह किताब है, यह किताब है दोस्तों, ठीक। तो यह देखिए यह किताब, यह निश्चित है ना, किताब ही है दोस्तों, तो इसमें निश्चितता का बोध करवाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक। देखिए वह पेन अच्छा है दोस्तों, तो वह क्या है दोस्तों, ये भी आपका सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम दोस्तों, निश्चयवाचक। रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है दोस्तों, तो वह क्या है दोस्तों, रोटी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, और ये क्या है, निश्चित है दोस्तों, क्या है, निश्चित है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला है, यह कोई नया काम नहीं है दोस्तों, तो यह कोई नया काम नहीं, तो ये भी कि यह क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक है। यह मेरी पतंग है, देखिए यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन 2018 का दोस्तों, कि यह मेरी पतंग है दोस्तों, तो यह आपका क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप यह में कंफ्यूजन ले रहे होंगे दोस्तों, कि यह आपका कहां कहां आता है दोस्तों। आपने देखा पुरुषवाचक भी यह आ रहा था दोस्तों, ठीक है, और आपका निश्चयवाचक भी आ रहा है दोस्तों। तो इसकी हम समस्या का समाधान करने वाले दोस्तों। देखिए कैसे समस्या का समाधान, कुछ शब्द जिनका प्रयोग अन्य पुरुष निश्चयवाचक सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में भी, यानी संकेतवाचक विशेषण में भी होता है दोस्तों। 3 जगह होता है दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं जो कि 3 जगह प्रयोग में आते हैं। कहां कहां दोस्तों, आपने देखा होगा अन्य पुरुष में, जैसे यह वह, ये वे और वो, तो इनका प्रयोग हम दोस्तों, ये 5 सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग हम अन्य पुरुष में भी करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी करते हैं, तथा सार्वनामिक विशेषण में करते हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण में करते हैं। तो इनको हम पहचानेंगे कब ये कैसे यूज होता है दोस्तों, कैसे पहचाने दोस्तों, अगर तीनों चीजें दे दी गई, किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये अन्य पुरुष है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर आपका सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, ठीक है। तो समझिए ये शब्द अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रयोग होते हैं दोस्तों। देखिए अन्य पुरुष, अगर अन्य पुरुष कब होगा दोस्तों, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा, सॉरी सर्वनाम का होगा, या फिर अन्य पुरुष सर्वनाम का होगा दोस्तों। देखिए जब किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, यानी जब किसी व्यक्ति के स्थान पर नाम आएगा दोस्तों, तो वो अन्य पुरुष में होगा, और किसी वस्तु या निश्चित स्थान के बारे में बात की जाएगी दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों, निश्चितता का बोध कराएगा, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। जैसे कहा गया वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। देखिए वह जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों, वह। अब देखिए ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, अन्यवाचक सर्वनाम, ठीक है। और कहते हैं वस्तु, देखिए अब देखिए वह रखी है, वह रखी है ना, तो ये क्या है, वह रखी है, वस्तु वह रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर वह जो है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, वस्तु के बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ पर क्या निश्चयवाचक होगा दोस्तों, ठीक। तो इस तरह समझना दोस्तों, समझिए। यहाँ पर देखिए ये और वो आ रहा है दोस्तों, किस प्रकार से, यह राम है और वह राम का घर दोस्तों, यह राम है और वह राम का घर दोस्तों। तो यह और वो देखिए 2 तरह से आए दोस्तों। यह राम है मतलब यह क्या है दोस्तों, ये मतलब क्या, यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। और वो राम का घर है दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों, राम का घर, मतलब ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, आपका अन्य पुरुष होगा, वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, तो हमेशा अन्य पुरुषवाचक
पुरुषवाचक होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति के स्थान के नाम के स्थान पर दोस्तों तो पुरुषवाचक होगा। जैसे वह यह जा रहा है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, यह जा रहा, मतलब ये मनुष्य के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ लेना है दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या, अब देखते हैं यदि किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो तो यह शब्द संज्ञा के ठीक पहले ना हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर किसी शब्द की या किसी वस्तु की किसी स्थान की निश्चितता का बोध कराएगा दोस्तों और यह शब्द संज्ञा के ठीक बाद ना हो दोस्तों, जैसे क्या दोस्तों, ये संज्ञा है तो इसके ठीक बाद ना हो दोस्तों, मतलब कि ठीक बाद ना हो दोस्तों, तो क्या होगा, वो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि यह मेरा घर है। देखिए संज्ञा क्या है, घर है दोस्तों, और घर के ठीक बाद नहीं आया दोस्तों, ठीक पहले या ठीक बाद नहीं है दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, समझिएगा। ठीक है, और यह मेरा घर है दोस्तों, तो ये किसी स्थान के बारे में बात कर रहा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की निश्चितता बताने के लिए हो तो वह शब्द क्या होगा, संज्ञा के ठीक पहले आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और शब्द संज्ञा के ठीक बाद आए दोस्तों तो क्या होगा वहां पर दोस्तों, समझिएगा। देखिए जैसे क्या है दोस्तों, ये घर मेरा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। देखिए यह घर मेरा है, देखिए ये क्या, संज्ञा के ठीक पहले आया दोस्तों, संज्ञा के ठीक पहले आया दोस्तों, घर के ठीक पहले आया दोस्तों, इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, संकेतवाचक दोस्तों। ठीक, संकेतवाचक दोस्तों, ठीक समझिएगा। वह जा रहा है दोस्तों, देखिए अब उदाहरण दे देते दोस्तों, वह जा रहा है दोस्तों, तो वह जा रहा है, समझिएगा, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है दोस्तों, वह जा रहा है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्या है, पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक दोस्तों। यह मेरी किताब है दोस्तों, यह मेरी किताब है दोस्तों। अब देखिए सॉरी, दूसरा है वह मेरी किताब है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह मेरी किताब है दोस्तों, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वह किताब मेरी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए किताब क्या है दोस्तों, ये जो है सर्वनाम के बाद में सीधा संज्ञा के पहले है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको कंफर्म करनी दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से रिपीट करना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का दोस्तों ये समझिएगा, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चित बोध ना हो सके दोस्तों, मतलब कोई चीज अनिश्चय हो दोस्तों तो निश्चित बोध ना हो सके दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। ठीक है, जिससे किसी चीज का निश्चय बोध ना हो दोस्तों, निश्चित बोध ना हो दोस्तों, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे दोस्तों, समझिए। और इसके टोटल 3 होते हैं दोस्तों, कोई और किसी, ये प्राणीवाचक होते हैं दोस्तों, प्राणी के लिए हम प्रयोग करते हैं कोई और किसी, और कुछ शब्द हम वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ये वस्तुवाचक होता है दोस्तों। वस्तुवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, कुछ हो जाएगा, और प्राणीवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा दोस्तों, कोई और किसी दोस्तों। ठीक, इसको उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या है उदाहरण, जैसे कोई आ रहा है दोस्तों, कोई आ रहा है, देखिए कोई आया दोस्तों, तो ये क्या, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रहा है, यानी प्राणीवाचक है दोस्तों। तो कोई शब्द क्या है दोस्तों, ये क्या है, प्राणीवाचक, तो इसीलिए यहाँ पे अगर पूछ लेगा कोई आ रहा दोस्तों, अब कोई पे अंडरलाइन कर दिया, पूछ ले इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो कोई में क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक। कोई होगा मुझे नहीं पता दोस्तों, अब कोई अंडरलाइन दोस्तों, यहाँ पूछे कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो क्या है, अनिश्चयवाचक। कुछ चमक रहा दोस्तों, कुछ चमक रहा है, यानी किसी वस्तु की बात की जा रही है, कुछ शब्द आया तो किसी वस्तु की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अनिश्चयवाचक। देखिए कुछ में क्या है, अनिश्चयवाचक। उसी तरह से किसी को बुलाओ, अब किसी को बुलाओ, किसको बुला लो तो पता नहीं, कोई है ना, किसी को बुलाया जाए, व्यक्तिवाचक बात की जा रही है दोस्तों, मगर यहाँ पर देखिए प्राणीवाचक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। देखिए दूध में कुछ पड़ा है, देखिए कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें समझ में आ रहा है, क्या पड़ेगा, कोई कूड़ा पड़ेगा या फिर कुछ और पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बताना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक। हमें निश्चित नहीं कर पा रहा है कि क्या पड़ा दोस्तों ना, कुछ दे दीजिए। अब कुछ क्या दे दे दोस्तों, कुछ दे दीजिए, मतलब क्या दे जाए, कुछ है ना, उसका मतलब बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या है, अनिश्चित है दोस्तों। ठीक है, उस अगला है, उससे कुछ नहीं खाया, उससे कुछ नहीं खाया, यानी कि उससे हमने कुछ नहीं खाया दोस्तों, तो यहाँ भी कुछ का मतलब कुछ पता नहीं दोस्तों, यहाँ भी क्या है, अनिश्चय है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह देखते हैं, ऐसा ना हो कि वो आ जाए, ऐसा ना हो कि आ जाए दोस्तों। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए दोस्तों, तो कोई शब्द क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते दोस्तों, हमने 3 सर्वनाम देख लिए दोस्तों, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का होता है दोस्तों जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। इसके देखिए टोटल कितने 6 हो जाते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहां दोस्तों। उसके बाद में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे क्या कर रहे हो दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह मिला दोस्तों और यहाँ पे क्या आ गया है ना। आप कहाँ जा रहे हो तो कहाँ आ गया दोस्तों। वह क्या चाहता है दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ ना। तुम कैसे हो दोस्तों तो कैसे आ गया। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है दोस्तों तो ये कौन आ गया दोस्तों। तुम क्या खा रहे हो दोस्तों तो क्या आ गया। तुम कौन हो तो कौन आ गया दोस्तों। वह कब आएगा दोस्तों तो यहाँ पे कब शब्द आ गया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल एकदम सरल है दोस्तों, समझने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, एकदम इजी है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं पांचवा। क्या, पांचवा दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। समझिएगा दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता दोस्तों, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। चिन्ह क्या होंगे दोस्तों, आप पहचाने कैसे तो उसमें क्या आएगा, का, की, के दोस्तों, रारी रे, नानी ने दोस्तों। क्या, काकी के, रारी रे और नानी ने दोस्तों। और जो या सो आता दोस्तों। ठीक है, जो या सो आएगा दोस्तों तो समझिएगा इसके कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, काकी के, रारी रे, नानी ने दोस्तों। और जो या सो दोस्तों ये क्या है, इसकी पहचान है संबंधवाचक सर्वनाम की दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम की क्या है दोस्तों, इसकी पहचान है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिए दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के भी ये बनते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उत्तम पुरुष का संबंधवाचक सर्वनाम कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे मेरा का मेरी, तो रारी रे लग गया दोस्तों, मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे दोस्तों। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक है, समझाएंगे भी। देखिए और क्या है दोस्तों, मध्यम पुरुष क्या हो गए, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी और आपके दोस्तों। उसी प्रकार से अन्य पुरुष में क्या होगा दोस्तों, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका, इनकी, इनके और उनका, उनकी और उनकी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष के हैं दोस्तों। ये संबंध होता है दोस्तों, इनका संबंध, जैसे इसका तो काकी के आ गया दोस्तों, संबंध कारक में क्या होता है, काकी के, रानी रे, नानी ने दोस्तों। ये सब चीजें आपकी मिल रही दोस्तों। ठीक, तो आप समझिए दोस्तों, अब समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब कहा गया जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा, तो काकी के दोस्तों, जिसकी ये आ गया ना, उसकी ये आ गया दोस्तों। समझिएगा ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए यह वह पुस्तक मेरी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दो सर्वनाम है, अगर इस पे अंडरलाइन करता है दोस्तों तो यह क्या है, ये निश्चित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मगर अंडरलाइन में क्या, मेरी पे दोस्तों, तो मेरी क्या है, मेरी, रारी रे, संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जहां भी जो सो मिलेगा दोस्तों वो तो संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा, जो जैसा करेगा सो वैसा करेगा दोस्तों। यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या है, आश्रित दोस्तों, संबंध बना रहा कि ये सेंटेंस किससे संबंधित है, कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष। ये भी सेंटेंस क्या है, एक दूसरे से मिले हुए दोस्तों, कि जैसा देश होगा वैसा ही भेष भी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जो वह जो ना करे सो थोड़ा दोस्तों, जो सो दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो और सो में पूछा गया दोस्तों, वह हमें नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो जो वह सो में क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है वह कौन है जो रो पड़ा दोस्तों, तो जो आ गया दोस्तों ये क्या है आपका संबंधवाचक, कि जो रो पड़ा है दोस्तों वो कौन है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे कई सारे सर्वनाम हो जाएंगे, वह भी सर्वनाम है, कौन भी सर्वनाम है दोस्तों, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ मगर जो को हाईलाइट किया गया इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए जो तुम चाहो करो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, जो आ गया दोस्तों, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक। जो बोओगे सो काटोगे दोस्तों, तो क्या आ गया, जो सो आ गया दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। अगला है वह लड़का जो कल आया था वह मेरा भाई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहीं पर संबंध आ रहा कि मेरा भाई है दोस्तों, और यहाँ पे जो शब्द क्या है दोस्तों, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए हमने 5 देख ली दोस्तों, अब छठा देखते हैं और अंतिम होगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। निज मतलब का दोस्तों, निजी, खुद का। समझिएगा बिल्कुल आसान है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए दोस्तों, किसका, स्वयं का बोध कराए दोस्तों, वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए पहचाने कैसे दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप आ गया, स्वयं आ गया, खुद आ गया, स्वतः आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। देखिए ये शब्द आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक में हो दोस्तों, देखिए कैसे पहचानना कि पुरुषवाचक है या निजवाचक दोस्तों। अगर आपका प्रयोग किसी आदर सूचक के लिए किया था दोस्तों, आदर सूचक के अर्थ में किया था दोस्तों, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि कहने वाला स्वयं के लिए कर ले दोस्तों तो निजवाचक सर्वनाम हो जाए दोस्तों। समझ गए कि आप आ गए तो ऐसा ना कहना कि यहाँ पर निजवाचक कैसे होगा या फिर पुरुषवाचक कैसे होगा। अब देखिए आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो आप आ रहे हैं इसका मतलब किसी आदर के लिए कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप कहते हैं कि मैं अपने आप कर लूंगा तो ये क्या खुद के लिए की जा रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे निजवाचक होगा दोस्तों। समझिए अब इसके उदाहरण समझिए। अपना काम स्वयं करूंगा दोस्तों, अपना काम स्वयं करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या खुद के बारे में बात की जा रही है, अपना काम स्वयं करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक। मैं खुद से खाना बनाऊंगा दोस्तों, मैं खुद से खाना बनाऊंगा, इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आप जैसा समझें करे दोस्तों, तो आपके बारे में बात की जा रही है दोस्तों, आप जैसा समझें करे दोस्तों, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा रही है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। यह आपका ही होगा दोस्तों, तो आप क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने दोस्तों, तो यहाँ पे आप शब्द क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, वह औरों की नहीं अपने को सुधार रहा है दोस्तों, तो किसको, अपने को सुधार रहा है, यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वतः से बाइक चला लूंगा दोस्तों, स्वतः मतलब क्या, अपने खुद से बाइक चला लूंगा, यानी निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। देखिए माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा दोस्तों। यहाँ देखिए आप शब्द 2 बार आया दोस्तों, माँ आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूंगा। देखिए आप शब्द 2 बार आया दोस्तों, तो मगर यहाँ पे माँ क्या है, ये रिस्पेक्ट के लिए क्या आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम दोस्तों। देखिए ये रिस्पेक्ट के लिए आप शब्द यूज हो रहा है, माँ के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और मैं अपने आप खा लूंगा, यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही है, इसीलिए क्या होगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि निजवाचक क्या होगा और व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होगा दोस्तों। जहां पर रिस्पेक्ट के लिए, जैसे ये वाला आगे वाला क्या है, रिस्पेक्ट के लिए, माँ के लिए की जा रही है, रिस्पेक्ट आदर के लिए दोस्तों, कि माँ आप सो जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे मैं अपने आप खा लूंगा दोस्तों, यहाँ पे निजी के लिए बात की जा रही है, खुद के लिए दोस्तों, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कोई जो पूछेगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम से, वह आप ही चला गया दोस्तों, वह आप ही चला गया। देखिए वीडियो यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 क्वेश्चन दोस्तों, वह आप ही चला गया दोस्तों। यहाँ पे आप शब्द क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अगला है आपकी राह, आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। और ये भी आपके यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 का क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं, मैं अपने आप काम कर लूंगा दोस्तों, यूपी पीसीआर 2016 क्वेश्चन दोस्तों, मैं अपने आप काम कर लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप शब्द क्या है दोस्तों, आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम है, कि निजी के लिए बात की जा रही है दोस्तों। हमने बता दिया कि जहां पर क्या होगा दोस्तों, किसी के आदर के लिए बात की जा रही है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और जहां खुद के लिए वो चीजें होंगी वो आपका निजवाचक होगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कहां बनते हैं दोस्तों, सर्वनाम की कारक रचना से भी क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों, क्योंकि आपके फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कि पूछ लेगा कि आप बताएं दोस्तों कि मैं का एक वचन, ठीक है, मैं का कर्ता कारक का एक वचन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो पूछ लेगा कि मैं के कर्ता कारक का एक वचन, तो आप देखिए मैं में जाएंगे और इसके कर्ता कारक का एक वचन, तो मैंने हो जाएगा या फिर मैं ही रहेगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आप लोग देख भी लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, या फिर याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष दोस्तों। अब उत्तम पुरुष देखिए कर्ता में क्या होता है, मैं का एक वचन क्या होगा दोस्तों, मैंने या मैं दोस्तों। और बहुवचन क्या होगा, कर्ता कारक का मैं का, तो हम हो जाएगा, हमने हो जाएगा। उसी प्रकार से कर्म कारक का एक वचन का होगा, मुझे और मुझको दोस्तों। और बहुवचन का होगा दोस्तों, हमें और हमको दोस्तों। उसी प्रकार से कर्ण क्या होगा दोस्तों, एक वचन का होगा मुझसे, और बहुवचन का होगा हमसे दोस्तों। और संप्रदान कारक का होगा दोस्तों, मैं का मुझे, एक वचन का होगा मुझे या फिर मेरे लिए दोस्तों, और उसी का बहुवचन का होगा हमें और हमारे लिए दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से अपादान का होगा दोस्तों, अपादान में क्या होगा दोस्तों, मैं का एक वचन का होगा मुझसे अलगाव के क्षेत्र में, और हमसे दोस्तों क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा दोस्तों अलगाव के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं संबंधवाचक में दोस्तों। संबंधवाचक का एक वचन का होगा मेरा, मेरी, मेरे दोस्तों। वहीं पे बहुवचन का हो जाएगा दोस्तों हमारा, हमारे, हमारे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। और अधिकरण में क्या होगा दोस्तों,
मुझसे, एक वचन हो जाएगा मुझसे या मुझ पर, और बहुवचन क्या होगा हम में या फिर हम पर दोस्तों। ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों, हम का, मैं का है दोस्तों। किसका है, मैं का उत्तम पुरुष है दोस्तों। और देखते हैं तू का, देखते हैं मध्यम पुरुष को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो तू के कर्ता का दोस्तों, कर्ता में क्या जाएगा दोस्तों, एक वचन क्या होगा तू और तूने, बहुवचन क्या होगा तुम्हें और तुम लोगों को दोस्तों, तुम्हें और तुम लोगों का दोस्तों। वहीं पे कर्म की बात करते हैं दोस्तों, कर्म का कर्ता ने कर्म को होता दोस्तों, इसलिए तुझ को लग जाएगा, तुझको और तुझे हो जाएगा दोस्तों। और देखिए बहुवचन क्या होगा तुझे या तुम लोगों से दोस्तों। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। कारण में क्या होगा तुझसे या तेरे द्वारा, और इसका बहुवचन क्या होगा दोस्तों तुझसे, तुम्हारे से या फिर तुम लोगों से दोस्तों। ठीक है, संप्रदान क्या होगा तुझको, तेरे लिए या फिर तुझे दोस्तों। और बहुवचन का होगा दोस्तों संप्रदान का तुम्हें, तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से। अपादान का होगा तुझसे दोस्तों, और क्या होगा बहुवचन का होगा अपादान का एक रूप का, एक वचन का होगा तुझसे, और बहुवचन का होगा दोस्तों तुमसे और तुम लोगों से दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार संबंध में क्या होगा दोस्तों तेरा, तेरी, तेरे, है ना दोस्तों। उसी प्रकार से बहुवचन का होगा दोस्तों तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का दोस्तों। ठीक, ये हो जाएगा संबंध पुरुष का, संबंध कारक का दोस्तों बहुवचन रूप दोस्तों। अब देखिए अधिकरण क्या हो जाएगा दोस्तों तुझ में या तुझ पर दोस्तों, और इसी का बहुवचन क्या होगा दोस्तों अधिकरण का तुम में या तुम लोगों में या फिर तुम लोगों पर दोस्तों। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों तू मध्यम पुरुष दोस्तों। ठीक, इसके बाद एक लास्ट देखते हैं दोस्तों अन्य पुरुष के बारे में, वह के बारे में देखते हैं, मध्यम पुरुष के बारे में दोस्तों। देखिए कारक चिन्ह क्या है, कर्ता, क्या दोस्तों कर्ता दोस्तों। ठीक है, कर्ता का एक वचन क्या होगा दोस्तों वह और उसने दोस्तों, फिर बहुवचन का हो गया वह, वे हो जाएगा दोस्तों, और उसने का उन्होंने दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार से कर्म का क्या होगा दोस्तों उसे या उसको, ये एक वचन हो जाएगा दोस्तों। बहुवचन का होगा उन्हें और उनको दोस्तों। कारण में क्या होगा दोस्तों एक वचन का होगा उससे या उसके द्वारा दोस्तों, और बहुवचन का होगा उनसे या उनके द्वारा दोस्तों। उसी प्रकार से संप्रदान का होगा दोस्तों उसको, उससे या उसके लिए, उसी प्रकार से बहुवचन का होगा उनको, उन्हें या फिर उनके लिए दोस्तों। उसी प्रकार से अपादान कारक का देखते हैं दोस्तों, एक वचन का होगा उससे और बहुवचन का होगा उनसे दोस्तों। ठीक, संबंध का क्या होगा दोस्तों एक वचन उसका, उसकी या फिर उसके दोस्तों। उसी प्रकार से बहुवचन का होगा उनका, उनकी और उनके दोस्तों। उसी प्रकार से अधिकरण देखते हैं दोस्तों उसमें, उस पर। ठीक दोस्तों, एक वचन हो जाएगा और बहुवचन का होगा उनमें, उन पर दोस्तों। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से क्या होता है खत्म हो जाएगा दोस्तों, पूरा सर्वनाम हमने पढ़ा दिया दोस्तों। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। किसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर्वनाम से पूछे गए लगभग दोस्तों 40 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा दोस्तों, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा होंगे दोस्तों। तो चलिए इनके हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा, और दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को भी मिलेंगे, ये 100% तय है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लग चुका है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों 5, 6, 7, 8। यूपी SSC वीडियो 23/12/2018 क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया था कितने 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं 6 भेद दोस्तों। कौन कौन से देखिएगा दोस्तों, याद करिए। पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक बाद निजवाचक दोस्तों, ठीक है, निश्चितवाचक, क्या निश्चयवाचक दोस्तों, ठीक है, अनिश्चयवाचक दोस्तों, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक दोस्तों, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो हो गए 6, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो टोटल 6 भेद होते हैं किसके सर्वनाम के मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम दोस्तों। हमने बताया था हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों, ये चीज हमने आपको बताई थी। कितने 11 सर्वनाम दोस्तों, कितने 11। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार दोबारा याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या हो जाएगा। पहला हो गया मैं, फिर तू, फिर आप, मैं, तू, आप, यह, वो, यह, वह और सो, जो, सो। उसके बाद दोस्तों आपका कोई, फिर कुछ और कोई, कुछ के बाद कौन, क्या दोस्तों, क्या, कौन और क्या दोस्तों। ये हमने लिखा भी है दोस्तों, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कौन, क्या, तू, मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। ये टोटल 11 सर्वनाम के भेद है दोस्तों। टोटल हिंदी में टोटल कितने हैं 11 सर्वनाम दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी SSC वीडियो 23/12/2018 की परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ दोस्तों। क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है सर्वनाम का दोस्तों।
आज बरसात होगी। दोस्तों यहाँ कोई सर्वनाम हमें दिख ही नहीं रहा दोस्तों। तीसरे देखते हैं घर का काम कर लो, यहाँ भी कोई सर्वनाम नहीं क्योंकि संज्ञा ही है दोस्तों। सीमा और रीमा पहने, यहाँ भी दोनों संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर मैं अपना नाम लेता दोस्तों मगर नाम ना लेकर के दोस्तों अपने नाम यहाँ हमने क्या कर दिया है मैं का प्रयोग किया दोस्तों, यही क्या है हमारा सर्वनाम, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों। और ये कैसा सर्वनाम दोस्तों, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी क्या है दोस्तों, उत्तम पुरुष, क्योंकि ये खुद के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं दोस्तों। यूपी SSC 1 रक्षक का क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक दोस्तों। तो हमने 6 भेद बताए थे जिसमें हमने गुणवाचक का जिक्र ही नहीं किया दोस्तों। और गुणवाचक होता क्या दोस्तों, आपको बता दें ये विशेषण होता है दोस्तों। क्या होता है, विशेषण होता है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम की पूर्ति कीजिए। पिताजी आ रहे हैं सहारा दो दोस्तों। तो यहाँ रिक्त स्थान पे क्या लिखना दोस्तों, यूपीपीसीएल आरओ 2016 क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस रिक्त स्थान में क्या भरना है, पिताजी आ रहे हैं दोस्तों। तो क्या है कि उनको सहारा दो दोस्तों, ठीक है। उसे सहारा दो ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि ये बेकार होगा दोस्तों। उसको सहारा दो, थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं दोस्तों, उस सहारा दो, उनको सहारा दो दोस्तों, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है दोस्तों। यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन दोस्तों, 18/6/2018 दोस्तों, ये 18/6 दोस्तों, ठीक है। तो क्या है इसमें सर्वनाम, क्या है, घर। ये क्या दोस्तों, ये क्या है, संज्ञा दोस्तों। पहाड़ नदी ये भी संज्ञा, मगर आप क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम है। कौन सा है सर्वनाम दोस्तों, तो आपको पता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक दोस्तों। कौन सा दोस्तों, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं, पुरुषवाचक। जिसको व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए 7 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों। हमने बताया था कि सर्वनाम कितने हो दोस्तों, 6 होते हैं, मगर उसमें जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे क्या दोस्तों, बोलने वाले की बात करते हैं तो बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष। मुझे मतलब अपने लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा दोस्तों। और ये लोअर सेकंड परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैंने मेरे को सुधार लिया दोस्तों। इस वाक्य में किस प्रकार के शुद्धि दोस्तों, मैंने मेरे को सुधार लिया कि इसमें कौन सी प्रकार की अशुद्धि दोस्तों, यहाँ पर मैंने खुद को सुधार लिया दोस्तों। तो ये होना चाहिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दोस्तों। और यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई 16 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। क्या सेकंड शिफ्ट का पेपर दोस्तों, तो ये चीज आपको याद कर लेना दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपकी यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं बुरे शब्द किसमें प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, तो सर्वनाम में नहीं कर पाएंगे। सर्वनाम का दोस्तों ये किसी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। देखिए क्रिया विशेषण में कैसे हो जाएगा, वो बहुत बुरा चलता है दोस्तों, वो बहुत बुरा दौड़ता है ना, वो बुरा दौड़ता है, बहुत बुरा दौड़ता है। तो दोस्तों देखिएगा दौड़ना क्या है, क्रिया है, और दौड़ने की विशेषता क्या है कि बहुत बुरा दौड़ता है ना, बुरी तरीके से दौड़ता है दोस्तों। तो ये बुरा क्या होगा दोस्तों, आपका क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। अब यहाँ पे संज्ञा आपको पता है कि बुरा क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। और विशेषण में क्या दोस्तों, वो बहुत बुरा व्यक्ति है। तो बुरा व्यक्ति है मतलब क्या, व्यक्ति का दोस्तों विशेष है और इसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, मगर दोस्तों हम सर्वनाम में प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर में। 10वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है दोस्तों। कौन सा इसमें से सर्वनाम शब्द है दोस्तों, दान, कुछ, भजन या फिर पढ़ना में दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होगा दोस्तों। और ये यूपी बीएड का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, यूपी बीएड का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है निम्नलिखित में से सर्वनाम है दोस्तों। तो क्या है, ऐसा, कैसा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम क्या है, ऐसा दोस्तों। और आपके यूपीपीसीएल ARO 2018 का
क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। अभी हमने बात करा दोस्तों बुरा, तो वही सिस्टम सेम है दोस्तों कि हम क्रिया विशेषण बनाते हैं, बहुत सीधा दौड़ता है दोस्तों। दौड़ने की विशेषता क्या है दोस्तों, सीधा है दोस्तों, तो क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है, विशेषण में क्या, सीधा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया दोस्तों। और सीधा क्या होता है दोस्तों, एक भाव हो जाता है दोस्तों, मगर ये क्या है, सर्वनाम में प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और आपके यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन दोस्तों, तो ये सर्वनाम में प्रयोग नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वनाम है दोस्तों। सर्वनाम पद कौन सा दोस्तों, ये चिन्हित करना दोस्तों। केवीएस टीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन। राधा, ये क्या है दोस्तों, आपको पता है क्या है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। सुंदर भाववाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक नहीं, ये आपका विशेषण है दोस्तों। सुंदर व्यक्ति, तो विशेषण बदलाएगा। विभीषण क्या है दोस्तों, ये भी आपका संज्ञा है, मगर वो क्या है दोस्तों, यही आपका सर्वनाम है दोस्तों। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, ये वह क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। चलिए अगला है, यह मकान मेरे भाई का है दोस्तों। यह मकान मेरे भाई का दोस्तों, यूपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह मकान मेरे भाई का दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम दोस्तों। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रख लेंगे दोस्तों, यह क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, रेखांकित पद है दोस्तों, यूपीएससी वन रक्षक का दोस्तों। तो हम आ गए दोस्तों, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको रेखांकित कर दिया दोस्तों। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये भी आपके वन रक्षा का क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों, पुरुषवाचक। यहाँ पे खुद के बारे में बात की जाए दोस्तों, हम जाएंगे तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात की जाए दोस्तों। और ये कैसा है दोस्तों, उत्तम पुरुष है दोस्तों, उत्तम पुरुष है दोस्तों। हमने बताया ना, व्यक्ति जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, उसके 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, हम, मैंने, हमेरा, हमारा, ऐसा शब्द होते हैं दोस्तों। जो बात करता है वो उत्तम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष का जिससे बात किया, जैसे तुम, तू, तुमने, है ना, और जिसके बारे में बात किया दोस्तों वो अन्य पुरुष होता है, वो, वे, ये, है ना, ऐसे शब्द। तो यहाँ पे हम आया दोस्तों, हम क्या होगा, उत्तम वाचक, उत्तम पुरुष दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों, तू, जो, क्या, कोई दोस्तों। समझिएगा, तू, जो, क्या, कोई। स्टेनोग्राफर का, यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, तू शब्द, ये क्या है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक दोस्तों, और कैसा है दोस्तों, ये मध्यम पुरुष का है दोस्तों। क्या है, मध्यम पुरुष का। और वही बात करते हैं, जो कौन सा होगा दोस्तों, तो जो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। हमने बताया था जो या सो दोस्तों ना, क्या और कोई दोस्तों, क्या और कोई दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कोई क्या होगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर क्या है, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना दोस्तों। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना दोस्तों। तो इस यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएल आरओ क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, मेरी शब्द। देखिए मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानें दोस्तों। व्यायाम परीक्षक 16/9/2018 क्वेश्चन दोस्तों, उत्तम पुरुष वाले दोस्तों। मध्यम पुरुष, देखिए पहले का उत्तम पुरुष यानी खुद के बारे, तो मैं और हम, यही है हमारा उत्तम पुरुष। समझिएगा दोस्तों, मैं और हम, यही क्या है, उत्तम पुरुष। अब देखिए तू और तुम क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष होगा। वह और वे क्या होगा दोस्तों, ये अन्य पुरुष होगा। तो समझिएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कहता है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से क्या तू, है ना, क्या तू पुरुषवाचक संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है दोस्तों। क्या, क्या तू, है ना, कौन, मतलब कौन सा, के का मतलब क्या, मतलब कौन सा, तू यानी पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध के कारक का एक वचन रूप नहीं दोस्तों। हमने वो चार्ट बनाए थे दोस्तों कि तू का इस तरह कारक चिन्ह थे दोस्तों, और यहाँ पे एक वचन और बहुवचन था दोस्तों। उसी का देखिए क्वेश्चन आपके सामने रख देगा कि तू पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक का एक वचन रूप कौन सा नहीं होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, इसमें से ये बताना दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर
देखते हैं दोस्तों कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, कौन सा नहीं होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन आपको बताना है, तेरे लिए, तेरी, तेरे या फिर तेरा दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, तेरे लिए, यही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों कि मैं अपने आप काम कर लूंगा दोस्तों। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या होगा, तो आप देखिए मैं अपने आप, ये खुद के लिए बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। और ये आपके यूपीपीसीएल आरओ एआरओ का क्वेश्चन दोस्तों है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देते हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है क्या, आप, तो आप में कैसा सेंटेंस होगा दोस्तों, आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कैसा सर्वनाम होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। यहाँ पे निजी वाली बात की जा रही है दोस्तों, और ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, वो आप ही चला गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आप शब्द आया दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यह मेरी पतंग है दोस्तों। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, तो इसमें यह में रेखांकित किया गया, तो यह क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह शब्द कैसा सर्वनाम है दोस्तों। तो ये क्या है, निश्चयवाचक दोस्तों, ये एकदम निश्चित है दोस्तों। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम के अपादान कारक का एक वचन रूप का हो दोस्तों। वही देखिए पैराग्राफ जो हमने सारणी बनाई थी लास्ट में दोस्तों, उसी के बारे में बताना। यहाँ पे कारक चिन्ह थे, यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन, तो उसी में से देख के आपको बताना था दोस्तों कि वह निश्चयवाचक के अपादान कारक, अपादान के लिए क्या होता, से होता दोस्तों। तो यहाँ समझिएगा अपादान के लिए से का यूज करते हैं। देखिए से किसमें दोस्तों, तो इसी में है दोस्तों। तो यही कहा जाएगा हमारा पहला नंबर का हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब उससे, यही क्या है दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए 25 नंबर का कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों, ये है हम, कोई, आप। तो क्या दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, ये निश्चयवाचक होगा दोस्तों, है ना। हम क्या है, पुरुषवाचक दोस्तों। ठीक है, आप क्या है, ये भी पुरुषवाचक। कोई क्या है दोस्तों, ये है निश्चयवाचक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है। चलिए 26वां नंबर क्या है, यह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, ये है कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आपका निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर संबंधवाचक है दोस्तों। तो इसके बारे में बताना दोस्तों, केवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक। हालांकि ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये का प्रयोग अगर हम व्यक्ति के लिए करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आपका कोई वस्तु के लिए करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। और कहाँ जहाँ पे हम निश्चितता का बोध कराएंगे वो क्या होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है दोस्तों। कोई सज्जन आपको बुला रहा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई क्या है दोस्तों, कौन सा सर्वनाम है, तो कोई यानी क्या, निश्चित नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। और ये आपके यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का है दोस्तों, 21 दिसंबर वाले पेपर का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए चला आ रहा है दोस्तों, कोई आ रहा है दोस्तों। लोअर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कोई आ रहा, तो क्या है, अनिश्चय है दोस्तों, निश्चित है ही नहीं, कौन आ रहा है हमें पता ही नहीं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा दोस्तों। ठीक, अपादान का होता है अपादान से अलग, तो से हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए बहुवचन क्या होगा, किन्हीं या किसी, किसी दोस्तों समझिएगा। बहुवचन में क्या होगा दोस्तों, आपको पता है क्या होगा, किसी होगा नहीं दोस्तों, किसी होता नहीं, बहुवचन रूप क्या होगा, किन्हीं हो जाएगा बहुवचन रूप। देखिए बिंदी है तो किन्हीं मतलब क्या, बहुवचन लग रहा है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। देखिए यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों, ट्रिपल एससी होगा दोस्तों, वन अच्छा का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, वही सारणी से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो याद रखेंगे, वो सारणी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने बनाई है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है दोस्तों मेरे दोस्तों, इसमें सही से आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसमें नहीं होगा। वहां ये है जो शो दोस्तों, तो कौन सा नहीं होगा, ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, ये आपका क्या है, निश्चयवाचक है, और यही चीज आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में भी लागू हो जाता है दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ का दोस्तों, यूपीपीसीएल एआरओ 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 31 नंबर, जो करेगा सो भरेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए वन परीक्षा में आया, वन रक्षक परीक्षा में आया, जो करेगा सो भरेगा। तो जो सो क्या दोस्तों, एक दूसरे के क्या संबंध बता रहे दोस्तों, इसीलिए कहा जाएगा
संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, अनिश्चय जिसमें कोई निश्चित ही नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये फूड इंस्पेक्टर 1996 का क्वेश्चन दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अनिश्चयवाचक का दोस्तों जो और वह दोस्तों, क्या हो जाएगा, जो और वह, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों। जो क्या है दोस्तों, ये आपका है संबंधवाचक, और वो क्या है दोस्तों, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, किस किस क्या है दोस्तों, तो क्या है किस किस, सर्वनाम है दोस्तों, क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। और संज्ञा क्या होता है दोस्तों, संज्ञा क्या होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम को संज्ञा बोलते हैं दोस्तों। विशेषण क्या होता है, ये विशेष की विशेषता बताता है दोस्तों। विशेषण क्या होता है, ये विशेष की विशेषता बताता है दोस्तों। और प्रविशेषण क्या होता है, ये विशेषण की विशेषता बताएगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको बतानी चाहिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम पद है दोस्तों, सर्वनाम शब्द है दोस्तों। सर्वनाम शब्द कौन सा दोस्तों, नींद, सफाई, कौन या फिर रोग। तो कौन शब्द क्या है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। और कहां पूछा गया, यूपी SSC वीडियो 22/12/2018 के पेपर में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर का है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। हमने बताया था ना दोस्तों कि जो सर्वनाम जो आपके क्या थे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम थे दोस्तों, उसमें भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के भी बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, किस, कोई, कौन और क्या मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हमारा क्या है, अप्राणीवाचक दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक। और देखिए बाकी सब ये क्या है, प्राणीवाचक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्राणीवाचक। ये क्या होता है, वस्तुओं के लिए होता है दोस्तों, क्या सब। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है दोस्तों। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है दोस्तों। यहाँ पे यूपी PCL दोस्तों स्टेनोग्राफर क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम पद है दोस्तों, तो इसमें कल आया था या पढ़ता है या जो लड़का कल आया था या जो लड़का दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा, जो लड़का कल आया था दोस्तों। यही क्या है आपका सर्वनाम पदबंध है दोस्तों। क्या है, सर्वनाम पदबंध है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए 37 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध होगा दोस्तों। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए, संजीदा क्यों हो गए दोस्तों। ये आपके यूपी PCL ARO क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सर्वनाम पद है दोस्तों। क्या है, सर्वनाम पदबंध है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये 37 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट करा दोस्तों। देखिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों अगर नए हैं, और इसी प्रकार के मैराथन क्लास आपको लाते रहेंगे दोस्तों। देखिए आपके लिए सुझाव देते हैं दोस्तों कि आप अपने नोट्स खुद बना लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के अगर आप नोट्स नहीं बनाते दोस्तों, PDF चाहिए, तो आप कुछ शुल्क, बहुत ही न्यूनतम शुल्क मतलब दे करके दोस्तों आप हमसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बताएं दोस्तों, आप अगर इस तरह के मैराथन क्लास देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों। देखिए प्लेलिस्ट ज्ञान RBL के प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको हिंदी मैराथन क्लास की वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। इस तरह से होगा, इसमें आपको रोज मिलती रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम हो सकता है कभी कभार गैप करके एक आध मैराथन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों इसी तरह से। तो आप देखिए जाके, और यूपी SSC परीक्षा के लिए यहाँ पर जाइए, और जो रेलवे की प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और यूपी PCS के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल का आपको क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार संबंधित, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम संबंधित दोस्तों। यूपी टेट, CTET, सुपर टेट के लिए यहाँ पे जाइए दोस्तों, और हिंदी टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाएंगे, और UPSI प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ मिलेंगे, मूल विधि क्लासें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, संपूर्ण हिंदी के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा दोस्तों। तो जाइए, पढ़िए, और अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट जो आपका मैराथन क्लास है वो कौन सी चाहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।